हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वेज कटलेट की रेसिपी देखेंगे। ये एक बहुत ही डिलीशियस स्नैक रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास कुछ फ्रोजन स्वीट कॉर्न और हरे मटर है। उनको मैं 2-3 मिनट तक पानी में अच्छे से उबाल लूंगी। अगर आपके पास फ्रेश स्वीट कॉर्न और हरे मटर है तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। देखिए 2-3 मिनट ही उबलने के बाद कितने फ्रेश दिख रहे हैं ये मटर और स्वीट कॉर्न। अब मैं इसमें का पूरा एक्सेस पानी ड्रेन कर लूंगी। अगर आपके पास मटर और स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कटलेट्स में आप आपके मनचाहे वेजीज डाल सकते हैं। अब मैंने ये कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ये ब्रेड के एजेस को कट कर लेना है हमें और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में आप डाल दीजिए और उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। ब्रेड के एजेस निकालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप पूरे ब्रेड का भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। कटलेट बनाते वक्त ब्रेड क्रम्स हम यूज़ करेंगे ताकि उसका जो मिक्सचर है उसका मॉइस्चर लेवल कम हो सके। आप ब्रेड क्रम्स को पोहे के पाउडर से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप राइस का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या भुना हुआ बेसन भी आप उसमें डाल सकते हैं। किसी भी एक इंग्रेडिएंट से आप कटलेट का जो मिक्सचर बनाएंगे उसका मॉइस्चर लेवल कम कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्स डाल के अगर आप बनाएंगे तो सबसे बेहतर टेस्ट करेगा और कोई रॉ फ्लेवर और कच्चा कच्चा सा भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं ब्रेड क्रम्स डाल के ही बना रही हूँ। अब उसी मिक्सर जार में मैंने कुछ टोस्ट ले लिए हैं, ये मिल्क ब्रेड के टोस्ट हैं। ये टोस्ट का मैं मिक्सर में पाउडर बना लूंगी। ये भी हम कटलेट्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी और जो हमारे बॉइल्ड स्वीट कॉर्न और मटर थे उसे मैं थोड़ा सा सौते कर लूंगी। 2-3 मिनट तक अच्छे से उसे पका लेना है ताकि उसका कोई रॉ फ्लेवर ना रहे। 2-3 मिनट में कॉर्न और मटर अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद मिक्सर में मैं उसका दरदरा सा पेस्ट बना लूंगी। फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। अगर हम पहले पेस्ट बना के फिर उसको मिक्सचर के साथ पकाते हैं तो अच्छी तरह से नहीं पकते हैं मटर और कॉर्न, इसलिए पहले हम उसे पका लेंगे और फिर उसका हम पेस्ट बना लेंगे। अगर आप उसका पेस्ट नहीं बनाते और ऐसे पूरे ही मटर और कॉर्न डालते हैं कटलेट के मिक्सचर में तो उसको शेप देते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसका दरदरा सा पेस्ट करके ही डालती हूँ। टेस्ट में भी वैसा ही काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं। बीटरूट, प्याज, गाजर और कैप्सिकम है मेरे पास। बीन्स हो तो आप बीन्स भी डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फूलगोभी और पत्ता गोभी भी आप उसमें डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली बीटरूट नहीं पसंद है, इसलिए मैं बीटरूट नहीं डालूंगी। ना ही मुझे रेड कलर पसंद है कटलेट्स का। अगर आपको पसंद है तो आप बीटरूट को भी डाल सकते हैं। जो भी वेजीज आप लेंगे उसे चॉपर में आप फाइनली चॉप कर लीजिए। अब पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और अब मैं उसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा अच्छे से तड़क जाने दीजिए, उसके बाद हरी मिर्च और अदरक का दरदरा सा पेस्ट बना के उसमें डाल देना है। हल्का सा अदरक का रॉ फ्लेवर जाते तक उसे सौते कर लीजिए। थोड़ा सा तेल की रिक्वायरमेंट लगी मुझे, इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। और अब मैंने उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। हमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं पकाना है कटलेट के लिए, बस थोड़ा सा उसे सौते कर लेना है, हल्का सा उसका मॉइस्चर लेवल कम करने के लिए। प्याज को एक आध मिनट सौते करने के बाद आप उसमें शिमला मिर्च और गाजर डाल दीजिए। अगर आपको बीटरूट पसंद है तो आप बीटरूट भी डाल सकते हैं। बीन्स, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। फूल गोभी से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अगर आपके पास फूल गोभी अवेलेबल हो तो उसके भी फ्लोरेट्स आप इसमें डाल दीजिए, चॉप कर लीजिए बारीक। अब जो कॉर्न और मटर का दरदरा सा पेस्ट हमने बना लिया था वो मैं उसमें डाल दूंगी। अब ये वेजिटेबल्स को एक आध 2 मिनट तक हमें पका लेना है। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप कसूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम कुछ मसाले उसमें डाल देंगे। मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है।
लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, आप 1 चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा जीरा पाउडर और थोड़ा काली मिर्च पाउडर मैंने अब डाल दिया है। और अब आप उसमें नमक या फिर सेंधा नमक डाल सकते हैं। और अब आप इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए सब्जियों में। और उसमें आप थोड़ी-सी शक्कर या फिर मिश्री पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नियरली 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए थे और उसको पील करके उसको एकदम अच्छे से मैश कर लिया। बिल्कुल चंक्स नहीं रहने चाहिए। आप या तो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिए, कोई चंक्स नहीं रहने चाहिए, या आप ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर की मदद से। अगर आपको पनीर मिक्स वेज कटलेट बनाना है, तो इसी मिक्सचर में आप पनीर को अच्छे से ग्रेट करके डाल दीजिए। वैसे तो आप चाहे तो चीज़ भी इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको डबल कोट करना पड़ेगा कटलेट को, क्योंकि चीज़ कटलेट गरम हो जाने के बाद बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। अब ये सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहीं पे आप टेस्ट करके देख लीजिए कि बराबर मसाले हैं या नहीं। मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा और अब उसमें मैंने फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और अब ये सब इंग्रेडिएंट्स को आप एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा कर लेना है। और जो ब्रेड क्रम्स हमने बना लिए थे, वो आप उसमें डाल दीजिए। मिक्सचर में कोई मॉइस्चर ना रहे और उसमें अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, बस उतना ही ब्रेड क्रम्ब हमें यूज़ करना है। मैंने जो इनिशियली 4 ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब किया था, उतना मुझे इनफ हो गया। और अब उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब ये मिक्सचर को अच्छे से मिला लीजिए। इसके कटलेट्स अब हम बनाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो, तो आप पोहा का भी पाउडर बना के डाल सकते हैं, या फिर आप राइस का आटा या भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्ब्स रहे तो बेस्ट टेस्ट आएगा। आप या तो टोस्ट के पाउडर से कटलेट को कोट कर लीजिए, या सेवैया से भी आप कटलेट्स को कोट कर सकते हैं। अब हम स्लरी बना लेंगे। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया। उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और 4 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया है। जितना कॉर्नफ्लोर है, उतना ही मैदा मैंने ले लिया है। अब धीरे-धीरे हमें उसमें पानी ऐड करना है और उसकी स्लरी बना लेनी है। एक साथ पानी ऐड मत कीजिए, धीरे-धीरे कीजिए ताकि लम्प्स ना बने। स्लरी भी बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने किस कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाई है। बस कोट हो सके कटलेट्स, बस उतनी ही कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है। अब कटलेट्स को वैसे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने कैसे कटलेट्स को शेप किया वो मैं दिखा रही हूँ। जो भी हमने मिक्सचर बना लिया था, उसके पहले मैंने गोले बना लिए। गोला बना लेने के बाद हाथों को ऐसे वी शेप में रख के मैंने उसको एक तरफ से थोड़ा-सा दबा दिया है, कोनिकल बना लिया है और फिर उसे प्रेस कर देना है। आप कोई भी शेप के कटलेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही शेप बनाएँ। स्टार शेप के, फ्लावर या फिर हार्ट शेप के, ऐसे डिफरेंट शेप्स के कुकी कटर्स आते हैं। आप कुकी कटर की मदद से भी बहुत अच्छे-अच्छे शेप्स के कटलेट बना सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में देते वक़्त जनरली आप ऐसे डिफरेंट शेप के कटलेट्स देंगे, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। वेज कटलेट्स एक बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक की रेसिपी है और बच्चों के डाइट में अगर आपको अलग-अलग वेजीज़ इंक्लूड करने हैं, तो आप बारीक चॉप करके कटलेट्स में डाल सकते हैं। अब ये देखिए हमारे सब कटलेट्स रेडी है। अब इसे कोट करने के लिए जो भी कुछ लगेगा, वो सब मैंने रेडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कैसे कटलेट्स को हम कोट कर सकते हैं।
सबसे पहले हमें ड्राई कोट कर लेना है। एक बोल में मैंने सिर्फ मैदा ले लिया है और उससे मैं सबसे पहले कटलेट को कोट कर लूँगी। उसके बाद मैंने उसे स्लरी में डिप कर दिया है, जो मैदा और कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने बना ली थी, उसमें डिप कर लिया है। कटलेट्स बनाते वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप राइट हैंड से स्लरी में डुबा रहे हैं कटलेट को, तो लेफ्ट हैंड आप उसको टोस्ट के मिक्सचर से कोट करने के लिए यूज़ कीजिए। दोनों हाथ गीले मत कीजिए। अब देखिए कटलेट को स्लरी में डुबाने के बाद मैं उसे टोस्ट के पाउडर से अच्छे से कोट कर ले रही हूँ। अगर आपको सेवैया की कोटिंग वाला कटलेट चाहिए, तो आप स्लरी में डुबा लेने के बाद कटलेट को सेवैया में डाल दीजिए और सेवई लंबी-लंबी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी-सी बारीक ही रहनी चाहिए ताकि वो अच्छे से चिपके। अब देखिए 1 बाय 1 हमने सब कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। मैं साइमल्टेनियसली कटलेट बना के उसे फ्राई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। 5-10 मिनट तक ऐसे ही कटलेट को रेस्ट होने दीजिए और उसके बाद ही आप उसे फ्राई कर लीजिए। तो ऐसे सब आप बना के रखेंगे कटलेट तो अपने आप 5-10 मिनट हो जाएँगे, जो सबसे पहले बना हुआ कटलेट है वो आप सबसे पहले फ्राई कर लीजिए। अगर आपको कटलेट्स को बहुत टाइम तक क्रिस्पी रखना है, तो आप उसे डबल कोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कोट हो जाने के बाद आप 5-10 मिनट रेस्ट होने दीजिए कटलेट को और फिर से आप उसे स्लरी में डुबा लीजिए और फिर उसे वापस टोस्ट के पाउडर से कोट कर लेना है। इसे डबल कोट भी आप कर सकते हैं। अगर आप चीज़ डाल रहे हो कटलेट के मिक्सचर में, तो आपको डबल कोट करना ज़रूरी है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा तेल ले लिया है, उसे मीडियम हॉट हो जाने दीजिए। तेल मीडियम हॉट हो जाने के बाद आप उसमें कटलेट्स डालिए। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है कढ़ाई को, 2 या 3 कटलेट ही मेरी कढ़ाई में आते हैं, मैं उतने ही डाल रही हूँ और उसे बिल्कुल बार-बार नहीं हिलाना है। जब तक आपको गोल्डन ब्राउन कलर ना दिखे कटलेट्स का, तब तक आप उसे मत हिलाइए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है कटलेट्स को और बिल्कुल तेल नहीं पीते कटलेट्स। क्योंकि हमने टोस्ट का पाउडर यूज़ किया है, इसलिए कटलेट्स तेल नहीं पीते। अगर आप फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्ब्स यूज़ किए रहते, तो कटलेट्स थोड़ा-सा तेल सोक करते हैं। अब 1 बाय 1 बैचेस में मैंने सब कटलेट्स फ्राई कर लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं या आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या इसे बेक भी कर सकते हैं। कटलेट्स फ्राई करने के बाद तेल काफ़ी खराब हो जाता है क्योंकि टोस्ट का जो चूरा है ना, वो जल जाता है। तो आप तेल को ऐसे ही रेस्ट होने दीजिए, अपने आप पूरा जो टोस्ट का चूरा है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर अच्छा तेल फ्लोट होगा। और हो सके तो एक बार फ्राई किया हुआ तेल आप वापस मत इस्तेमाल कीजिए। आप कटलेट्स को टोमेटो केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ या पुदीना की चटनी और मेयो को मिक्स करके मिंट मेयो बना के भी आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक सेवइया से कोटेड कटलेट भी मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी कटलेट लगते हैं और मेरे पर्सनल फ़ेवरेट हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।